हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे यूपीएसआई का जो मेरा टारगेट है उसको मैंने कैसे कंप्लीट किया है, कौन कौन से चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और सब्जेक्ट की बात करें तो 2 सब्जेक्ट मेरे ऑलरेडी पूरा हो चुके हैं, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें कि आज हम आप लोगों से 3 दिन का टारगेट शेयर करने वाले हैं, क्योंकि उसके पहले मैं यूपीपी और यूपीएसआई का मॉक टेस्ट का वीडियो आप लोगों को शेयर कर रही थी। तो इस वजह से डेली एक ही वीडियो आप लोगों को शेयर कर पाती हूँ। फुल वीडियो जो होता है उसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में टाइम नहीं लगता है, तो जल्दी से हो जाता है अपलोड। बट यहाँ गाँव में नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा जल्दी नहीं हो पाता है अपलोड। इस वजह से मैं आप लोगों को एक दिन में एक ही वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोगों को अगर इससे हेल्प होता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप लोग भी अगर डेली का टारगेट फॉलो कर सकते हैं इस तरीके से जैसे मैं करती हूँ। और चाहे तो खुद का टारगेट बना लीजिए, या फिर जो मेरा टारगेट होता है उसी को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। तो बात करें कौन से चैप्टर्स हैं जो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो रीजनिंग और जियोग्राफी मैंने आप लोगों से बताया था कि 2 से 3 चैप्टर्स ही बचे थे। जियोग्राफी के 2 चैप्टर और रीजनिंग के 3 चैप्टर बचे थे, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया अपने इन 3 दिनों में। जियोग्राफी में बचा था जनगणना का, तो उसी दिन मेरा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद से प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जिनमें बाढ़, चक्रवात और भूकंप वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद से लास्ट में था कि केंद्र और राज्य के बारे में सारी जानकारियाँ थी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में सारा डिटेल लास्ट में दिया गया था, तो उसको मैंने कंप्लीट किया हुआ है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कैलेंडर, क्लॉक और इनइक्विलिटी का जो चैप्टर था उसको मैंने कंप्लीट किया है। तो रीजनिंग और जियोग्राफी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक रीडिंग हो चुकी है मेरी जियोग्राफी की। रीजनिंग तो मैं पहले से ही पढ़ चुकी हूँ अच्छे तरीके से, बट फिर भी मैंने चैप्टर वाइज कंप्लीट किया, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका चैप्टर वाइज अगर कंप्लीट कर लेते हैं सिलेबस, तो आपको मतलब एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। और उसके बाद से आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस देना रहता है। तो मैं अभी जो यूपीएसआई के लिए है चैप्टर वाइज मैं कंप्लीट करूँगी अपना। जो भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद से मैं मॉक टेस्ट के थ्रू अपना चैप्टर वाइज टेस्ट होता है उसको मैं देने वाली हूँ रीजनिंग को लेकर के। और पीवाईक्यू जो होगा यूपीएसआई का उसको मैं करने वाली हूँ। मैथ की बात करें तो मैथ के लिए मैंने पाइप एंड सर्ट्स का जो चैप्टर होता है उसको कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद से बात करें हिंदी की, तो हिंदी में अनेकार्थी शब्द का जो चैप्टर था उसमें काफ़ी ज़्यादा दिया गया था। 9 पेज में उसका पूरा थियरी था और 3 पेज 300 क्वेश्चंस के जो मतलब उसमें एग्जांपल्स दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें थी, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया था एक दिन पहले। फिर उसके बाद से मैंने उसमें मुहावरा स्टार्ट किया हुआ था, तो मुहावरे का चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट कर लिया। मुहावरा भी काफ़ी ज़्यादा दिया गया है आपको, मतलब 4 से 5 पेज मिल जाते हैं ऐसे थ्योरी बेस पे। और उसके बाद से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पेज में क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, इस तरीके से है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है हिंदी को भी करने में, तो मैं 1 घंटे 1.5 घंटे ही देती हूँ मैक्सिमम, और उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट को करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि जीके जीएस को अच्छे तरीके से याद करना होता है, उसको कवर करना होता है, नोट्स बनाना होता है। जो नवीन सर का क्लासेस चलता है नैक 2.0 का, उसको मैं अच्छे तरीके से नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में आपका अपना नोट्स जो रहता है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करने के लिए होता है। क्योंकि वो सारी चीज़ें एक ही जगह पे आपको मतलब कलेक्ट करके रखी गई होती है। आप अगर बनाते हैं आपको आइडिया रहता है, और आप लोग साथ ही साथ उसको रिवाइज़ भी करते चलिएगा। डेली संडे में आप लोग कर सकते हैं, डेली वाइज कर सकते हैं, इस तरीके से है। तो वैसे मूल विधि की बात करें तो मूल विधि में मेरे 2 ही क्लास बचे हुए थे, जिसको मैंने कंप्लीट कर लिया है आराम से। और जो बात रही मूल विधि की, तो मूल विधि के मैंने बुक में अच्छे तरीके से टिक लगा लिया। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उस पर, जो भी राम सर क्लासेस में बताते थे कि ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको मैंने टिक लगा रखा है। क्योंकि मुझे बुक से भी अब खुद से रिवाइज़ करना है, क्योंकि वीडियो के थ्रू आप लोग एक बार में तो होगा नहीं, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसके पहले मैंने कभी मूल विधि मतलब पढ़ी नहीं है, और यूपीएससी की तैयारी नहीं करते थे तो कहाँ से पढ़ेंगे। तो सिलेबस में नहीं था अदर एग्ज़ाम में, तो इस वजह से तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक ही बार में नहीं याद हो सकता है, आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना होता है। तो मैं बुक से करने वाली हूँ। मूल विधि के लिए घटना चक्र की बुक लेती हूँ मैं। और मैथ की बात करें तो मैथ के लिए मैं रेलवे गणित का आदित्य रंजन सर का बुक है उससे कर रही हूँ। स्टैटिक में स्टार्ट करने वाली हूँ। स्टैटिक के लिए नवीन सर का जो बुक है उससे तैयार करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मतलब दी गई हैं। जो भी स्टैटिक के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब कुछ इंक्लूड किया गया है। तो मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ
पॉलिटी को तो स्टार्ट मेरा है, पॉलिटी के साथ मैं स्टैटिक को स्टार्ट करने वाली जीके जीएस को लेकर के। मूल विधि समाप्त हो गया, लेकिन मूल विधि को बुक से करने वाली जियोग्राफी तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको बाद में रिवाइज करेंगे जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसके बाद बात करें मैथ की, तो मैथ में मैंने जो भी कंप्लीट कर लिया है, आधे सिलेबस मेरे मैथ के भी कंप्लीट हो चुके हैं, बट मुझे और भी ज़्यादा कमेंट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यूपीएसआई में जो मैथ का लेवल है, मैथ में मेरे कम स्कोर बन रहा है यूपीएसआई में लेकर के। और कुछ लोग कह रहे हैं यूपीपी का जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया उसको कह रहे हैं लोग कि ये आपने चीटिंग करके लगा रखा है। तो चीटिंग करके नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि जो भी आप अगर अपर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग कांस्टेबल का तो एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर ही। और रही बात वीडियो बाद में डालने की, तो वीडियो इसलिए बाद में अपलोड करते हैं क्योंकि एक साथ एक दिन में मेरा एक ही वीडियो अपलोड हो सकता है, क्योंकि यहाँ गांव में नेटवर्क इशू होता है इस वजह से। और मैं संडे में मॉक टेस्ट 10 बजे से ही स्टार्ट करती हूँ, उससे पहले मुझे काम करना रहता है और बाकी सारे लोग घर पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है। तो इस वजह से जब सारा काम हो जाता है उसके बाद से मैं देने बैठती हूँ मॉक टेस्ट, क्योंकि बार बार बीच में से उठ के जाना होता है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और मॉक टेस्ट में कुछ आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। इस वजह से मैं पूरा मतलब जब खाली टाइम होता है फिर स्टार्ट करती हूँ मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने यूपीएसआई का मतलब मॉक टेस्ट वीडियो लाती हूँ आप लोगों के लिए एनालिसिस का। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आप हमारे जैसे ही मार्क आप लोग आपका मार्क्स आता था, अभी इतना ज़्यादा कैसे आने लगा, आप झूठ बोल रही हैं ये सब। तो झूठ बोल के कुछ नहीं मिलने वाला है। मैंने अपना अभी तक का जितना भी आप लोगों को स्कोर शेयर किया है सारा का सारा सही है, एक नंबर भी मैंने इधर उधर नहीं किया है। जो भी मेरे मार्क्स कम आते हैं, स्कोर कम आता है या फिर ज़्यादा आता है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कितना भी कम आएगा स्कोर, फिर भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, बताती हूँ कि आज का किस तरीके से लेवल था और मेरा स्कोर क्या बना है। इस सारी चीज़ें अपलोड करती हूँ मैं आप लोगों को। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो ही जाते हैं जो लोग सोचते हैं, बट कोई बात नहीं। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप लोग मैं उस संडे को सबसे पहले यूपीपी का ही वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख सकते हैं कितना मेरा स्कोर बन रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर स्कोर कम आ रहा है तो मेरा भी कम आए, या फिर आपका ज़्यादा आ रहा है तो मेरा भी ज़्यादा आए। इस तरीके से नहीं, पढ़ाई के अकॉर्डिंग होती है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी और को आता है किसी और को नहीं आता है, इस तरीके से चीज़ें हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ।